हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें एक बीम है जिस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है और एक पूरा स्पैन पे एक यूडीएल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसमें यूडीएल यूडीएल का हम लोग अगर निकालते हैं तो यूडीएल का टोटल लोड कितना हो जाएगा। टोटल लोड हो जाएगा हमारा 5 किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई लेंथ कितना है तो 5 5 10 10 मीटर। टोटल हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद अगर पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड कितना है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो टोटल लोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। टोटल लोड हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 + 50 यूडीएल का। ठीक है, तो 10 + 50 वो हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात यहाँ पर एक ये है कि जो यूडीएल का जो डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस हमारा यूडीएल का है, डिस्टेंस ऑफ यूडीएल, तो यूडीएल का डिस्टेंस क्या होता है, जितने दूर में यूडीएल लगा रहता है उसके पूरे स्पैन के बीच में, मतलब जितने स्पैन में यूडीएल लगा हुआ रहता है उतने में उसके बीच पर लाइड करता है, उसका जो रिजल्टेंट रहता है उसके सीजी पर लाई करता है। तो सीजी क्या होता है L/2। देखो ये जो है इसका सीजी क्या होगा, इसका बीच वाला पार्ट यानी कि यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से 10 मीटर का स्पैन है तो 5 मीटर पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है बात। तो 10/2 यानी कि 5 मीटर। तो अगर इसका हम लोग फिगर बनाए तो अगर इसका हम लोग फिगर बनाते हैं तो कैसा बनेगा देखो। देखो अब क्या होगा, यहाँ से एक ऊपर रिएक्शन जा रहा है, रिएक्शन को हम लोग फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा आर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा लोड आ रहा है 10 किलो न्यूटन का, वो 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब यूडीएल का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, 5 मीटर पे, यानी कि यूडीएल का भी, यानी कि अगर हम लोग यूडीएल का बनाए तो यूडीएल का भी यहीं पे कहीं पे लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा, देखो ये जो है हमारा, ये हमारा यूडीएल का है। ये कितना है 50, और ये कितना है वाइट वाला पॉइंट लोड है। ठीक है, तो ये कितना है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो टोटल अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है बात। तो अगर 60 किलो न्यूटन के हिसाब से अगर बनाए तो ऐसा कुछ बनेगा। बनाते हैं इसको अच्छे से थोड़ा। ठीक है, और ये हमारा रिएक्शन। ठीक, तो अब देखो ये हमारा आर ए है और ये आर बी, और ये हमारा टोटल कितना है 60 किलो न्यूटन। ये जो डिस्टेंस अब आ गया ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, ये ए और ये बी। आ गया बात समझ में। तो अब देखो इस फिगर को हम लोग यूज करेंगे। अब इस फिगर को हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ये इस फिगर को अब हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पर एक और बात, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्स में कोई भी फोर्स नहीं है, वाई में
जो भी है फोर्स है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ फोर्स इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इंटू एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्स इंटू वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो फोर्स जो हमारा है एक्स में तो है ही नहीं, एक्स में है ही नहीं, ठीक है, वाई में है, और हम लोग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो जब हम लोग फोर्स इंटू वाई डायरेक्शन निकालेंगे, समेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। देखो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, क्योंकि नीचे से यही फोर्स जा रहा है, सिर्फ ऊपर से सिर्फ यही फोर्स आ रहा है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में बात। तो 60 किलो न्यूटन। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। तो अब मोमेंट हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बार फिगर बना लेते हैं। ये 5 है, 5 मीटर, 5 मीटर, और ये 60, ये ए है, और ये बी, ये आर ए है, और ये आर बी। अब देखो यहाँ से जो हमारा है, ए को नहीं लेंगे, आर ए को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आर ए कहाँ पर है, आर ए हमारा ए पर ही है, तो जीरो हो जाएगा वो, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए से ए का डिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद अब देखो 60 किलो न्यूटन, तो 60 किलो न्यूटन जो हमारा है, अब ये कैसा मोमेंट लगा रहा है, तो देखो ये मोमेंट हमारा इस चीज को ऐसे नीचे की ओर ढकेल रहा है, यानी कि नीचे की ओर ढकेल रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज में, ठीक है। और जो आरबी है वो कैसा लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 60 इंटू डिस्टेंस कितना है 5, माइनस आर बी इंटू 10, हम लोग डिस्टेंस ए तक का ले रहे हैं, ठीक है, 60 से ए का 5 है, और आरबी से ए तक का 10 है, इक्वल टू जीरो। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 300 माइनस आरबी 10 आरबी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। आरबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो -300/10, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जो है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। आर बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आर बी हमारा निकल गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, जो हमारा इक्वेशन वन था, जो हमारा ये इक्वेशन वन था, इक्वेशन वन नहीं आगे है, ये इसको हम लोग इक्वेशन वन मानते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60 था, तो आर बी का वैल्यू हमको निकल गया 30, तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 - 30, 30 किलो न्यूटन, ठीक है। हमारा आर ए का वैल्यू भी निकल गया, और आर बी का वैल्यू निकल गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।